Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं बात करूँगी क्लास 10th के 8th चैप्टर दैट इज़ द हैक ड्राइवर। इसके पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए, एज वेल एज फर्स्ट फ्लाइट बुक एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप उसे देखिए, समझिए। उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आज स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर पार्ट सेकेंड है। ये फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखिए, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और 30% चैप्टर्स सिलेबस रिड्यूस हुए हैं, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिल जो था, जो कि कार्टर चलाता था, उसके थ्रू जो इसके ऑथर हैं वो ऑलिव उसको ढूंढने आए थे, लुटिकन्स को। लेकिन लुटिकन्स जो है वो बहुत उस पर समन जारी हुआ है, उसको बहुत बार केस के लिए पेशी होने के लिए उसको भेजा गया है एप्लीकेशन, लेकिन नोटिस, लेकिन वो कभी आता नहीं है केस के सुनवाई में। तो आगे क्या होता है। आई नो डैट बिल्स helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love। अब वो बोलता है, जो ऑथर है वो बोलते हैं कि जो बिल है, बिल मतलब जो कार्टर चलाता है उसके बारे में बता रहे हैं, बिल मैंगसन जिनका नाम है उसके बारे में बता रहे हैं ऑथर, कि उसने जितनी मदद की वो सिर्फ मेरी मदद के लिए नहीं, भाईचारे के लिए नहीं, बल्कि उसमें उसके भी बिजनेस था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, तभी चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऑथर को लुटिकन्स को ढूंढने के लिए एक गांव में भेजा गया था, वहाँ पर वो जाता है ढूंढने के लिए, छोटा सा जगह रहता है। तो बिल जो है वो काफ़ी मदद करता है, स्टेशन से पिक करता है, पूरे शहर में घुमाता है। तो इसकी अपनी लालच ये होती है कि एक तो ये अपने कार्टर से घुमाता है तो उसका बिल चार्ज करता है $2 पर आवर समथिंग। इसके बावजूद वो वाइफ से बना हुआ खाना सर्व करवाता है तो उसके लिए भी पैसे चार्ज करता है, तो उसका भी कुछ काम हो रहा था। I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price. But he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the fame, but it could have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick to the city. अब क्या बोलता है जो ऑथर है, वो बोलते हैं कि मैंने बिल को सभी चीज़ों के पैसे दिए, आइदर वो एक छोटी सी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, इंक्लूडिंग लंच आवर को भी मैंने उसके पैसे पे किए। लेकिन वो सारे पैसे जो थे वो फिर्म, यानी जो कंपनी ने मुझे हायर किया था, मैं उसके तरफ से दे रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैं अपने पॉकेट से भी पैसे दूं तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि उसका प्रेजेंस, जो बिल का प्रेजेंस था, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। वो चीयरफुल कंपनी जो था, कंट्री जो था, वहाँ के लोग जो थे, वो रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट जो था, वो सब देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं वहाँ के लिए अजनबी था, लेकिन लोगों ने जैसे मुझे ट्रीट किया वो बहुत ओवरवेलमिंग था। पैस्चर्स का मतलब होता है ग्रासलैंड। वो लोग ग्रासलैंड पे बैठे थे, यहाँ पे देखिए। As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Million. New Million वो city का नाम है, मतलब टाउन का नाम है जहाँ पर वो लोग जाते हैं। And painted a picture in words of the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. अब क्या होता है कि वो ऑथर बोलते हैं कि पैस्चर्स का मतलब होता है ग्रास लैंड, हरे हरे जो घास होते हैं वहाँ पे। क्रिक का मतलब होता है स्ट्रीम, वहाँ पर जहाँ लोग बैठे हुए हैं वहाँ की बात बताते हुए बोलते हैं कि वहाँ के लोग इतने समझदार हैं, इतने अच्छे हैं, एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं। और जो बिल है वो लोगों पर हंसता ज़रूर है, उनके मजाक ज़रूर उड़ाता है, लेकिन उनकी बातों को समझ के उन्हें माफ़ भी कर देता है। He described the minister's wife who sang the loudest in church. She was most in depth. वो बताता है एक मिनिस्टर की वाइफ के बारे में जो कि चर्च में ज़ोर ज़ोर से गाना गाती हैं। वो इसलिए गाती हैं या बोलती हैं क्योंकि वो बहुत डेप्थ में, डेप्थ का मतलब होता है किसी चीज़ के कर्ज में होना। He commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. वो कॉलेज के लड़कों का भी मजाक उड़ाता है जो फैंसी क्लॉथ्स में आते हैं। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live. On that day I came to know New Million better than I did the city and love it better. अब क्या होता है कि वो एक आदमी के बारे में भी बताता है, कि वो आदमी के बारे में इसलिए बताता है
कि एक वाइफ है, लॉयर की वाइफ है, उसको हमेशा से ये लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को एक ही साथ टाई और कॉलर दोनों पहना दूँ। टाई जो होता है वो तो आपको पता होगा, कॉलर उसको कहते हैं जो कि बो की तरह होता है, यहाँ पे शर्ट में जो पिनअप किया जाता है, लेकिन वो कभी सक्सीड नहीं हो पाई। इन सब बातों को सुन के उसे लगता है ऑथर को कि सिटी से काफ़ी बेहतर लाइफ यहाँ की है। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot to the country and had had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. क्या बोलता है, बिल जो है वो कभी भी कॉलेज नहीं गया, सिटी नहीं गया, ना ही उसने यूनिवर्सिटी देखी, जो भी देखा अपना गांव देखा, लेकिन उसकी जो जीने का जो तरीका है, उसकी फिलॉसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर है, मतलब जीने का जो तरीका है सिंप्लिसिटी में और लाफ्टर में जो विश्वास रखता है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, वो मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, मुझे ताकत देता है। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutyens. We could not find him at last. Bill consulted a friend of Lutyens and made him admit what he suggested. Oliver's gone to the mother's farm 3 miles north. We drove out there laying plans. अब क्या होता है, इन लोगों को वो सब खूबसूरत जगह को छोड़ के फिर से प्लान बनाना पड़ता है। रिज्यूम का मतलब होता है स्टार्ट ओवर, फिर से स्टार्ट करना पड़ता है कि चलो अब हम लोगों को ऑलिवर को ढूंढना है। तो बिल एक दोस्त से पूछता है लुटिकन्स के फ्रेंड से पूछता है, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर बिल मिल सकता है, और उसकी माँ का वो घर होता है, माँ का फार्म होता है, जो कि कम से कम 3 माइल्स नॉर्थ पर है। याद रखिएगा ये क्वांटिटी 3 माइल्स नॉर्थ पर है। तो वो लोग वहाँ के लिए रवाना होते हैं, वहाँ के लिए प्लान बनाते हैं। जो क्वांटिटी होता है या फिर वर्ड्स के जो क्वालिटी होते हैं उसको समझिएगा, क्वेश्चन के आंसर लिखने में ये सब टर्म यूज होते हैं। I know Oliver's mother, she's a terror, Bill shied. I took a trunk out there for her once. She almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. She about 9 feet tall and her 4 feet thick and quick as a cat. And she sure can talk. I'll bet Oliver here that somebody's chasing him and he's gone on there to hide behind his mother's skirts. Well, we will try her, but you'd better let me do it, boy. You may be great at literature and law, but you haven't had real training at swearing. अब क्या होता है कि ऑलिवर की मदर के बारे में बिल बताता है, एक डिस्क्लेमर देता है कि वो बहुत खतरनाक औरत है। टेरर का मतलब होता है आतंक, जिससे लगे, डर लगे। बिल ऐसा बताता है ऑथर को कि इस तरह से है। एक बार की बात है, बिल बताता है कि बिल वहाँ पर ट्रंक को डिलीवर करने गया था, ट्रंक को पहुँचाने गया था, कुछ रहा होगा सामान, लेकिन उसकी माँ ने, ऑलिवर की माँ ने उसे बहुत डांट लगाई थी, लगभग एकदम उसे मार ही देती, क्योंकि वो ट्रंक को रूडली रख के आया था। बॉक्स ऑफ एग्स का मतलब होता है कोई डेलिकेट, कोई बहुत नाजुक सी वस्तु, तो उस तरह से उसने ट्रीट नहीं करी थी ट्रंक को, इसलिए वो बहुत नाराज़ हुई थी बिल पर। बिल बताता है कि वो 8 फीट लंबी महिला है और क्विक तो इतनी है जैसे एक बिल्ली हो, इधर उधर करते रहती हैं, ये सब बताता है। वो हम लोगों से बात तो ज़रूर करेंगी। उसके बाद बोलता है बिल कि आप लिटरेचर की दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इन सब छोटी छोटी चीज़ों में आपको समझ नहीं है, इसलिए मैं हैंडल करूँगा। ऑथर को वो बोलता है कि आप बस शांति से वहाँ पे रहिएगा। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me, I am Bill Manguson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver. I don't know about Oliver and I don't want to," she shouted. अब क्या होता है कि वो जाता है बिल और बोलता है कि मुझे बात करना है आपके बेटे के बारे में, वो कहाँ है, और मैं बिल मैंग्यूसन हूँ, मैं इस शहर में अपना कार्टर चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। तो वो महिला बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता मेरे बेटे के बारे में, मैं और कुछ जानना भी नहीं चाहती, ज़ोर से चिल्लाती। नाउ लुक हियर, वी हैव जस्ट about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutyens. Bill made me sound very important and the man was impressed. She retired into the kitchen and we followed. She seized an iron from the old-fashioned stove and marched on us shouting, "You search all you want to, if you don't mind getting burnt first," she shouted and laughed at our frightened retreat.
अब क्या होता है, बिल जोर से गुस्से में उस महिला से बोलता है, लेडी से बोलता है कि हो गया, बहुत मजाक हो गया, ये जो मेरे साथ इंसान खड़े हैं, मतलब जो ऑथर है, उनके पास लीगल राइट है कि वो ओलिवर लुटिकन्स के घर की जांच करे कि कहीं वो यहाँ छुपा तो नहीं है। बिल इस तरह से प्रस्तुत करता है ऑथर को कि ऑथर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की तौर पे देखा जाता है, तो उसे लगता है कि वो लेडी इम्प्रेस हो गई, वो अपने किचन में जाती है, तो ये लोग भी पीछे पीछे जाते हैं। अब क्या होता है, वो दौड़ कर आती है लेडी, और एक आग का जो भट्टी जल रहा था उसमें से कोई आयरन का टुकड़ा, जैसे हिंदी में कहते हैं चिमटा जिसे कहते हैं, उस तरह का कुछ लेके आती है और पूरा वो जल रहा होता है। वो बोलती है कि हाँ तुम ज़रूर चेक करो, मेरे घर की तलाशी लो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें जला दूँ। Let's get out of here. She will murder us, Bill whispered. Outside, he said. Did you see her smile? She was laughing at us. I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house. Since it was only one story high, Bill went round it, peering at all the windows. We examined the barn and stable. We were reasonably certain that Lutikens was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. अब वो लोग को गुस्सा आता है क्योंकि वो लेडी हंस रही होती है और ये लोग को भागने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद बोलता है वो ऑथर कि हम लोगों को एग्जामिन तो करना पड़ेगा। खिड़की से झांक के लोग देखते हैं, खिड़की से लोग देखता है कि कहीं लुटिकन्स तो नहीं, वो लोग तो श्योर रहते हैं कि लुटिकन्स तो यहाँ होगा नहीं, वो न्यूज़ सुनते वहाँ से चला गया होगा। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutikens. I was too busy thinking about Bill Manguson. Really, I considered returning to New Millennium to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fridge and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. अब क्या होता है कि समय हो जाता है, उसको स्टेशन वापस जाना रहता है। बिल अपने गाड़ी से वापस उसको स्टेशन की ओर छोड़ देता है ऑथर को। कुछ पता तो चला नहीं, एविडेंस मिला नहीं, लेकिन लुटिकन्स के बारे में कम, और वो जो ऑथर है वो बिल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि काश मैं न्यू मिलेनियम सिटी में सेटल हो जाऊँ। न्यू मिलेनियम वही कंट्री जहाँ पे वो गए थे गांव में, वहाँ सेटल हो जाऊँ, वहीं अपनी लॉ की प्रैक्टिस करूँ। इस भाग दौड़ वाली दुनिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ सिटी में, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ मैं सेटल हो जाता हूँ तो मुझे फ्रिज और गुस्ताव जैसे अच्छे नेबर मिल जाएंगे जो स्लो स्पोकन है, सिंपल है, वाइज नेबर है, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं, पड़ोसी हैं। शहर में क्या होता है कि लोगों को लोगों से पहचान नहीं होती, आसपास कोई किसी को पहचानता तक नहीं, तो ये बात उन्हें बहुत खलती है कि यहीं पर मैं सेटल हो जाता, ज़िंदगी नए तरीके से जीने को मिल जाता। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मतलब मुझे तो खजाना मिल चुका। बट इफ़ आई डिड नॉट think much about Lutikens, the office did. I found them all upset. Next morning, the case I was coming up in the court, they all had to leave Lutikens. I was shameful, useless fool. That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. अब इसे डर लगा रहता है, सुबह सुनवाई का समय होता है, अब इसे डर लगता है कि अब तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो एक काम भी ठीक से नहीं किया। The chief almost murdered me. He hinted that I might do well at digging ditches. I was ordered back to New Millennium, and with me went a man who had worked with Lutikens. I was rather sorry because it could prevent my loafing all over again with Bill. When the train arrived at New Millennium, Bill was on the station platform near the cart. Strangely enough, that old tigress Lutikens' mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. From the train steps, I pointed Bill out of my companion and said, there's a fine fellow, a real man. I spent the day with him. अब क्या होता है कि कोर्ट के जो चीफ होते हैं उनको तो बहुत गुस्सा होता है, वो तो लगभग मर्डर ही कर चुके होते हैं उसका ऑथर का, क्योंकि एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं हुआ। उसे वापस भेजा गया न्यू मिलियन, और इस बार न्यू मिलियन उसे अकेले नहीं भेजा गया, ऑथर के साथ एक कंपेनियन, एक साथी को भेजा गया। अब इसी चीज़ का दुख था ऑथर को कि इस बार उसे टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलेगा। लोफिंग का मतलब होता है क्वालिटी टाइम, आइडल टाइम जिसको कहते हैं, कि एक टाइम जो स्पेंड करने को मिल सकता था अब तो टाइम उसे मिलेगा नहीं। उसके साथ कोई है, स्ट्रिक्ट कोई पर्सन है उसके साथ। लेकिन जैसे ही वो लोग ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन पे पहुंचते हैं न्यू मिलियन में, वो एक आदमी की ओर इशारा करके बताता है, अपने कंपेनियन से बोलता है कि देखो वही बिल मैनिसन है जिसने मेरी मदद करी थी, मैंने जिसके साथ शहर में पूरा घूमा था, एक दिन मैंने बिताया था। और
बिल को बहुत ऑथर को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि जो बिल होता है वो उसी लेडी के साथ होता है जिसको उससे ओलिवर की माँ बताई होती है, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट लेडी है। तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को स्ट्रेंजली लेता है कि वो तो उस दिन हम लोगों को दौड़ा रही थी, तो आज बिल उनके साथ हंस क्यों रहा है। ही हेल्प आउट यू हंट फॉर ओलिवर लुटिकन्स। वो कंपेनियन पूछता है कि क्या इस व्यक्ति ने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर को ढूंढने में। यस, ही हेल्प मी अ लॉट। हाँ, इसने मेरी मदद बहुत की थी। ही मस्ट हैव हिज लुटिकन्स हिमसेल्फ। वो कंपेनियन बोलता है कि यही तो ओलिवर लुटिकन्स खुद है, मतलब जिसे तुम आज तक बिल एक कार्टर समझते थे, वही है ओलिवर लुटिकन्स, क्योंकि वो उस व्यक्ति से मिला हुआ होता है। इसीलिए कोर्ट ने इसको भेजा, क्योंकि वो लुटिकन्स से मिला होता है, एक बार देखे रहता है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutikens and his mother laughed at me as I thought I were a bright boy of 7. With loving kindness, they begged me to with him to a neighbor's house for a cup of coffee. I told them about you and you are anxious to look at you, said Lutikens joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. अब क्या होता है, ओलिवर बोलता है, लुटिकन्स जो होता है जिसके पास ये जाता है समन देने, तो वो और उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जो बिल था वही तो ओलिवर था, तो जो उसको समन देता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है कि चलो आज हम लोग मेरे नेबर के यहाँ चलते हैं एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने। ये बात से इसे बहुत बुरा लगता है ऑथर को। ये कॉफ़ी पीने ऐसा क्यों भाई? तो इसलिए कि वहाँ पर मेरे गांव में तुम कल सबसे मिले, गुस्ताव से मिले, फ्रिज से मिले, सबके शॉप पर गए, लेकिन एकलौते पर्सन से नहीं मिले जो कि मेरा पड़ोसी है। इसलिए चलो वो भी तुम्हें देखना चाहते हैं, वो लोग भी देखना चाहते हैं कि तुम कौन से ऐसे इंसान हो कि मेरे साथ ही पूरा दिन घूमे और मुझे ही नहीं पहचाने। यही था स्टोरी, मतलब एक पर्सन जिसने खुद उसे बेवकूफ़ बनाया। ओलिवर लुटिकन्स को वो पहचानता नहीं था, इसीलिए उसने खुद उसे बेवकूफ़ बनाया। और ध्यान दे, ओलिवर लुटिकन्स ही बिल मैन्यूसन था जो कि कार्टर चलाता था, वो उसी की माँ थी। और जो ऑथर था वो बेवकूफ़ बन गया वहाँ पे। उसके बाद जो हुआ सो हुआ, लेकिन पूरा दिन उसी के साथ स्पेंड किया और उसी को ढूंढते रह गया। इसे लिखा है सिनक्लेयर लेविस ने, इसे ज़रूर याद रखिएगा, ऑथर का नाम सिनक्लेयर लेविस। आज का स्टोरी बस यहीं तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। पार्ट फर्स्ट देखें, देन पार्ट सेकंड देखें। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।